अमृत पीने के बाद क्या होता है? सोचिए, अगर आपको अमृत से भरा एक गिलास मिल जाए तो आप क्या उसे ग्रहण करेंगे? क्या आप उसे पीकर अमर होना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि ईश्वर के बनाए इस जीवन मृत्यु के चक्र को तोड़कर अमरत्व प्राप्त कर लेने का क्या असर होता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, ये कहानी कितनी सच है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कहानियाँ कुछ सीख देने के लिए ही सुनाई और लिखी जाती है, तो आप इसकी सीख को समझिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार सिकंदर को किसी ज्ञानी ने बताया कि फलाना जंगल के बीच एक गुफा है जहाँ से अमृत का झरना बहता है। अगर तुम उसे ढूंढकर वहाँ का पानी पी लो तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और फिर तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, और ऐसा करके तुम पूरी दुनिया को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में कर लोगे। सिकंदर ने सोचा कि वह इतना महान शासक है, लेकिन इस महानता का क्या, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे भी मरना ही है। यही सोचकर वह अमृत की तलाश में निकल गया। कई दिन बीत गए, लेकिन उसे उस गुफा के बारे में कुछ पता नहीं चला। वह फिर भी चलता रहा। सिकंदर इस तलाश पर अकेला ही निकला था। कुछ दिन बीतने के बाद आखिरकार सिकंदर को वो गुफा और उससे निकलता वो अमृत का झरना मिल ही गया। सिकंदर बहुत खुश था कि अब उसे मृत्यु नहीं आएगी। वह उस झरने से पानी पीने ही वाला था कि गुफा के अंदर से एक तेज आवाज आई, रुको, इस पानी को मत पियो, ये अमृत है। सिकंदर ने हैरानी से गुफा की तरफ देखा तो एक बूढ़ा आदमी जो कि बहुत बुरी हालत में था, वह धीरे धीरे चलकर बाहर आ रहा था। सिकंदर ने उससे कहा, क्यों ना पीऊं इस पानी को, ये आम पानी नहीं, अमृत है। बूढ़े ने कहा, मैं भी अमृत की तलाश कर रहा था और मुझे भी कई साल पहले ये गुफा मिली थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि अमृत पीने के बाद मेरा क्या होगा, तो मैंने इस अमृत को पी लिया। अब देखो न मुझे मौत आती है, जबकि मैं सालों से मरना चाहता हूँ। मेरा शरीर देखो, मैं कितना दर्द में हूँ, अंधा हो गया हूँ, पैरों में घाव होकर पैर गल गए हैं। मैं हर दिन ईश्वर से अपने मौत की भीख मांगता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह अमरता मुझे मरने भी नहीं देगी। मैं अनंत काल तक ऐसे ही पीड़ा में रहूंगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने विधि के विधान के साथ छेड़छाड़ की। मैंने इस ईश्वर के बनाए नियम में दखलंदाजी की। अब तो ईश्वर ही मुझे मौत दे सकता है, लेकिन वो भी कब होगा पता नहीं। सिकंदर बहुत ज्ञानी पुरुष था। उसने जैसे ही उस बूढ़े की सारी बात सुनी, वह चुपचाप वहाँ से बिना अमृत पिए लौट आया, क्योंकि सिकंदर को अब समझ आ चुका था कि जीवन का आनंद अमरता में नहीं, बल्कि उस समय तक ही रहता है जब हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। इसलिए अमृत चाहे धरती पर मौजूद ही क्यों न हो, उसे पीकर आनंद सिर्फ तभी तक भोगा जा सकता है जब तक आप उस शारीरिक और मानसिक स्थिति में होंगे। अगर आपको अमृत पीना ही है तो ईश्वर की भक्ति का अमृत पीजिए, जिससे आप कभी न खत्म होने वाली भक्ति को पा सकें। मृत्यु पर विजय प्राप्त करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मृत्यु ईश्वर की बनाई सबसे खूबसूरत प्रक्रिया है। यह हमें मुक्त करती है शारीरिक बंधनों और पीड़ाओं से। मृत्यु अंत नहीं, शुरुआत है आत्मा के एक नए सफर की, जिसकी मंजिल आप तय करते हैं। यह मंजिल ईश्वर भी हो सकते हैं और फिर से इस जीवन मरण के चक्र में फंसकर इस दुनिया में वापस आना भी। तो अब आपको तय करना है कि आप ईश्वर की भक्ति पाना चाहते हैं या इस जीवन मरण के चक्र में फिर से उलझकर इस दुनिया में वापस आना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।